प्रेमवती। ये क्या मामला है आपका? क्या कहते हैं, शादी हुई 5 साल पहले कहाँ पर? चिकटी रामनगर में, किससे हुई थी? रामचंद्र से। फिर क्या हुआ? फिर वो मारपीट करते थे, दहेज के पीछे तंग करे, तो उन्होंने घर से निकाल दिया मारपीट करके। फिर मैं अपने पिता के घर आ गई, तो फिर क्या कहते हैं, फिर फैसला राजीनामा हो गया। फिर गई थी, फिर मारपीट करी, तो फिर पिता के घर आ गई अपने। तो उनकी 29 तारीख को मौत हो गई कहाँ पे? फैक्ट्री में, कौन सी? कलिंग मिल पे। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर क्या कहते हैं, समझौता हुआ कि उनके पिता से। मैं गई थी तो हमें उन्होंने खबर भी नहीं दी थी, तो समझौता होकर उनके पिता को पैसा मिल गए। तो जो भी हमें भी तो हक मिलना चाहिए। 5 साल हो गए। क्या नाम है? प्रेमवती, कहाँ रहती है? धोलियागंज में। तो क्या आपको उनमें से कोई पैसा नहीं दिया गया? ना, अब आप क्या चाहते हैं? मुझे सहारा हमारा हक मिलना चाहिए। रामचंद्र नाम का मजदूर हमारे यहाँ काफ़ी टाइम से था और वो डेली वेजेस पे आता था, उसका काम करता था। लंच टाइम के दौरान ऐसा हुआ कि सारे लोगों ने आसपास के बाहर एक नल लगवा रखा है सड़क के किनारे राहगीरों के पानी पीने के लिए। वो उस पर पानी पीने के लिए गया, जो कि फैक्ट्री के बाहर है, काफ़ी सड़क पर है। सड़क के दूसरी साइड पे 30-40 फीट दूर एक ट्रांसफार्मर है, उस पर फॉल्ट हुआ। फॉल्ट होने से लोगों ने बताया कि ज़मीन में सब करंट आ गया और नल तक पहुंच नहीं पाया था और उसकी शॉक से जो थी वो गिर पड़ा। उसके बाद जो हैगा वहाँ पर 100 नंबर की गाड़ी खड़ी हुई थी, उनको फ़ौरन बताया तो 100 नंबर की गाड़ी में पुलिसकर्मियों ने रख के उसे फ़ौरन अस्पताल लेके गए और उनके परिवार को सूचना दी। परिवार को सूचना देने के बाद परिवार से भी लोग आ गए। डॉक्टर ने अनफॉर्चुनेटली उनको डेथ डिक्लेयर कर दिया। उसके बाद जो था शायद पोस्टमार्टम हुआ, पोस्टमार्टम में भी उनके बिजली का शॉक ही आया और उनकी जो फैमिली थी उनको मनुष्य भाव से लोगों ने आसपास के कहा, क्योंकि हम लोग फैक्ट्री चलाते हैं तो ऐसा होता है कि कभी ना कभी किसी के साथ कोई दिक्कत हो जाती है तो फैमिली की मदद करी जाती है। तो एक मनुष्य भाव से सारी एसोसिएशन ने कहा कि इसके लिए कुछ कर दिया जाए, तो उनके लिए कुछ अमाउंट हमने कर दी थी पत्नी के लिए। लेकिन अब कुछ सूचना ऐसी मिल रही है कि उनकी पहली भी पत्नी थी कोई। लगभग 3 लाख रुपए करा था। किसको दिया आपने? हमने दिया रामचंद्र जी के वालिद गंगाराम जी की मौजूदगी में और उनकी भाइयों और उनकी वालदा की मौजूदगी में उनकी पत्नी को दिया और उनके भाइयों ने रकम ली थी हमसे। पत्नी का रेशमवती है और एक भाई का नाम शायद केदार सिंह है। अच्छा, अभी एक पत्नी उनकी दावा कर रही है, कोर्ट में उसका मुकदमा भी चल रहा है, एफआईआर भी दर्ज कराई थी। जी, कह रही है कि मैं उनकी पत्नी हूँ और हिंदू रीति रिवाज में। भाई वो उनका शायद कुछ पर्सनल मैटर होगा, लेकिन उनके जो हम जैसे आधार कार्ड लेते हैं तो हमारे पास आधार कार्ड था उसका मृतक का, तो उनकी जो वल्दियत लिखी हुई थी गंगाराम जी की, रामचंद्र जी की वल्दियत गंगाराम जी के आने पे उन्होंने बताया ये मेरी बहू है, ये मेरी 2 उनके साथ बच्चियाँ थी 2 साल की और 4 साल की, और उन्होंने कहा कि ये इसकी पत्नी है। तो हमने उनके कहने पे मान लिया, क्योंकि उस टाइम पे पुलिस भी वहाँ पे मौजूद थी। अब बाद में पता चला कि उनकी कोई पूर्व पत्नी भी हैं, वो इस तरह का कोई दावा कर रही हैं। आपकी जो फैक्ट्री में कितने मजदूर काम करते हैं? लगभग 60 से 70 लोग काम करते हैं। अच्छा, ये जो मजदूर हैं इनका आपने श्रम विभाग में रजिस्ट्रेशन करा रखा है? बिल्कुल रजिस्ट्रेशन है, हमारा गवर्नमेंट से लाइसेंस है और हर किसी की एंट्री होती है। सभी मजदूरों का रजिस्ट्रेशन है? हाँ, सारे। मृत्यु हुई इसका भी रजिस्ट्रेशन था? जी, उनकी मृत्यु हुई इनका रजिस्ट्रेशन था? बिल्कुल। क्या नाम है आपका? मेरा नाम फरहान है। किस नाम से थी आपकी प्लाईवुड? FK प्लाईवुड के नाम से। अब जो विवाद है वो खत्म हो गया है या अभी क्या चल रहा है? विवाद अभी मुझे आप लोगों से सूचना मिली है कि विवाद पूर्व पत्नी का कोई है। अभी तो कोई विवाद नहीं था, क्योंकि उसका कॉम्प्रोमाइज़ हो गया है और वो जो है पुलिस ने ही को भी पहुंचवा दिया था डॉक्यूमेंट और अदालत में भी पहुंच गया है उसकी PM रिपोर्ट और वो डॉक्यूमेंट। लेकिन अभी कुछ नया विवाद शुरू हुआ तो ये आप ही लोगों से सूचना मिली है। जगदीश क्या मामला हुआ था? साहब 18 फरवरी 2017 को मैंने अपनी बेटी की शादी प्रेमवती की चिट्टी रामनगर में रामचंद्र पुत्र गंगाराम के साथ में करी थी। वो कुछ दिनों के बाद उन्होंने दान दहेज के पीछे मेरी बेटी को मारपीट के निकाल दिया। वो मैंने फिर उसका मुकदमा दायर कर रहा है, जो 5 साल से मुकदमा में लड़ रहा हूँ, और वो लड़का एक्सपायर हो गया।
कैसे? फैक्ट्री में काम करता था, बिजली के उससे करंट ट्रांसफर हो गया। उसके बाद में हम गए तो उस गंगाराम ने हमें गाली गलौज दे के भजा दिया और उसके बाद में उसने दूसरी एक औरत को खड़ा करके समझौता करके 3 लाख रुपए फैक्ट्री से ले लिए। अब आप क्या चाहते हैं? आप साहब सरकार से हम यही चाहते हैं कि हमारे कानून कार्रवाई करी जाए इस पर 420 की, मेरी बेटी को न्याय मिले। आपका क्या नाम है? मेरा नाम जगदीश। सारे दूसरी पत्नी ने जो है पैसे ले लिए। प्रेमवती जो है वो रामचंद्र की पत्नी है। धूलियागंज मजरा भोट थाना अजीमनगर जिला रामपुर की रहने वाली है। इसकी शादी रामचंद्र से 2017 में हुई थी। 1 साल करीब रहने के बाद इनका आपस में मनमुटाव हुआ तो ये अपने घर चली आई। इसने दहेज के 125 के घरेलू हिंसा के मुकदमे रामपुर अदालत में कर रखे हैं, लेकिन दिनांक 29/6 को रामचंद्र को SK प्लाईवुड एंड विनियर इंडस्ट्रीज कंपनी जो प्लाईवुड का काम करती है, वहाँ पर करंट लगने से उसकी मृत्यु हो गई। तो उनके परिवार वालों ने प्लाईवुड के मैनेजर फरहान अली हैं, उनसे समझौता करके 3 और वहाँ पर इन्होंने दूसरी औरत रेशमवती को खड़ा करके वहाँ से पेमेंट ले लिया, जबकि उसकी पत्नी प्रेमवती थी। इन लोगों ने एक साजिश के तहत धोखाधड़ी की। उसमें उसके ससुर हैं, सास हैं और उसके 2 भाई भी हैं रामचंद्र के, वो भी इसमें सम्मिलित हैं। इन लोगों ने उस मालिक जो है कंपनी का, उससे साँठ-गाँठ करके ये पेमेंट ले लिया। और एक इन्होंने समझौता नामा भी यहाँ पे बनवाया है, जो समझौता नामा न्यायालय में बनाया गया वकील द्वारा, और वकील ने उसको आइडेंटिफाई किया है कि ऐसे ऐसे ये इनकी पत्नी है। तो एक साजिश के तहत ये सब मामला बनाया गया, उसको पेमेंट दिलाया गया। तो क्या वो पत्नी नहीं है जिसको पत्नी दर्शाया गया है? हाँ, रेशमवती उसकी पत्नी नहीं है। रेशमवती पत्नी इसके, जब एक ऑलरेडी पत्नी बैठी हुई है प्रेमवती, तो दूसरी पत्नी कहाँ से आ गई? ये सब एक फौजरी का मामला है और 3 लाख रुपया इन लोगों ने फौजरी करके लिया है, जो गैर कानूनी है। इनके खिलाफ़ हम लोगों ने SP को प्रार्थना पत्र आज दिया है और CO साहब से भी मिले हैं और उन्होंने कहा कि मैं इसकी जांच कराता हूं, आश्वासन दिया है। उसकी जांच होगी, FIR लिखी जाएगी। तो आप प्रेमवती के एडवोकेट? हाँ, मैं प्रेमवती की तरफ से मुकदमा उनके लड़ रहा हूँ, उनका वकील हूँ मैं।